ये बात तो ये पता है कि रैंडम प्लेयर के साथ अपना क्लैश स्क्वाड में रैंक प्लस करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये वाले प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुका हूँ। क्योंकि हम लोग गेम में अपना 100% लगा रहते और फिर जो रैंडम प्लेयर आते वो कुछ ना कुछ गलती करके हमारा पूरा गेम बिगाड़ देते। तो इसलिए वहाँ से हमारा रैंक माइनस हो जाता और हमारा रैंक प्लस नहीं होता। तो फिर हम अपना 100% देते और बाकी लोग गलती कर देते और इसके सजा हमें भुगतनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्लैश स्क्वाड में रैंडम प्लेयर से अपना हर एक राउंड कैसे जीत सकते हो। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को देखो, ये वाला तो आपके साथ हमेशा होता ही होगा, मेरे साथ भी ये बहुत बार होता है। अभी देखो, मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया है और एक दूसरा बंदे सामने से मैंने इसे भी नॉक कर दिया। तो अभी बच्चों को मेरे 3 टीममेट बचे होंगे और मैं अकेला और सामने वाले 2 बचे होंगे, मतलब हम 4 और वो 2। तो फिर मैं यहाँ पे खड़ा था सामने वाले बंदे को मारने के लिए, लेकिन मुझे किसी ने मार दिया। तो मार दिया अच्छी बात है, लेकिन अभी बाकी बंदों को तो मारना चाहिए ना। बाकी 2 बंदों को, मेरे 3 टीममेट बचे थे, उनको तो मारना चाहिए। इसलिए आपको ऐसे रैंडम प्लेयर्स पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी देखो, मैंने उन पर भरोसा किया तो मेरा वो वाला राउंड चला गया। अभी इस क्लिप में देखो, मैंने वहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया और सामने और एक बंदा है, तो उसने मेरे पीछे वाले टीममेट को नॉक कर दिया। मतलब कुछ तो किल करो भाई, कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए आपको ट्राई करना है कि आप बिल्कुल भी नॉक ना हो और आपको थोड़ा सा आराम से खेलना है, क्योंकि आपको नॉक नहीं होना है। तो भी सामने वाला बंदा देखो, सामने वाला बंदा जा रहा है तो मैंने जाने से पहले नॉक कर दिया। और एक बहुत ही तरह इंपॉर्टेंट ट्रिक, जब भी आप किसी को नॉक करते हो तो आपको उसको खत्म कर ही देना है, क्योंकि अगर आप उसे रहने दोगे तो फिर उसे उसके टीममेट रिवाइव देंगे और फिर आपको डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा। इसलिए आपको सब नॉक करना है। जैसे ही आपने उसे नॉक कर दिया तो फिर आपको उसको खत्म कर ही देना है। अभी इस क्लिप में देखो, मैं एंड तक रहा तो ये वाला राउंड हमारे हाथ में रहा। इसलिए आपको नॉक बिल्कुल भी नहीं होना। तो आपको ऐसा माइंडसेट लेके चलना है कि अगर आप नॉक हो गए तो वो वाला राउंड आपके हाथों से गया, ऐसा आपको माइंडसेट लेके खेलना है। इसलिए आपको नॉक बिल्कुल भी नहीं होना है। सेकंड नंबर टिप है, आपको पहले 2-3 राउंड ऑब्जर्व करने हैं कि आपका टीममेट कैसा खेल रहा है। मतलब आपको लगा है कि ये रश करके खेल रहा है तो फिर आपको भी उसके साथ रश करने खेल रहा है। अगर आपको लगा है कि वो कैंपिंग करके खेल रहा है तो आपको भी कैंपिंग करके खेलना है। अभी भी उस क्लिप में देखो, मुझे लगा कि कैंपिंग करके खेल रहा है, इसलिए मैंने भी उसके साथ कैंपिंग करी, क्योंकि अगर वो नॉक हो जाएगा तो मैं उसे रिवाइव दूंगा और मैं नॉक होगा तो वो मुझे रिवाइव देगा और आपके पास एडवांटेज होगा। अभी इस क्लिप में देखो, मुझे लग रहा है कि मेरा टीममेट कैंपर है, इसलिए वो ऊपर चला गया और मैं नीचे हूँ। तो हाँ, हम दोनों मिलकर सारे बंदों को मार सकते हैं। अभी देखो, 3 बंदों को तो हमने यहाँ से खत्म कर दिया। तो अभी कंडीशन क्या बची, 4-0। तो ऐसे ही आपको आराम से खेलना। अभी देखो, इसलिए भी मुझे लगा कि मेरे सारे बंदे कैंपर है, तो फिर इसलिए मैं भी ऐसे कैंपिंग करके खेल रहा हूँ। मतलब आपको गेम को होल्ड करके खेलना है या फिर रश करके खेलना है, ये सिर्फ आपके ऊपर है। तो आपको आराम से खेलना है। अगर आप ऐसे आराम से खेलोगे तो आपका क्लैश स्क्वाड में रैंक प्लस तो आराम से हो जाएगा। तो अभी हमारी टिप नंबर 3 है कि आपको जैसे आपने किसी को नॉक कर दिया तो फिर आपको अपनी लोकेशन चेंज कर देना है। जैसा भी देखो, मैंने उसे नॉक कर दिया तो फिर तुरंत मैंने अपनी लोकेशन चेंज कर दी। तो अभी और मुझे लगा कि सामने भी कोई बंदा हो सकता है, तो इसलिए मैं सामने गया और उसे भी खत्म कर दिया। जैसे मैंने उसे खत्म कर दिया तो मैंने अपनी लोकेशन चेंज कर दी। तो ऐसे ही आपको भी करना है। जैसे आपने किसी को नॉक कर दिया तो आपको तुरंत अपनी लोकेशन चेंज कर देनी है और नॉक करने के बाद उसको खत्म तो जरूर करना है। अगर आप उसे खत्म नहीं करोगे तो उसका टीममेट उसको रिवाइव देगा और फिर आपको डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा। इसलिए भी देखो, मैंने उसे नॉक कर दिया और फिर वहाँ से भाग गया, मतलब लोकेशन चेंज कर दी। अगर आप बोलोगे आपको लोकेशन चेंज क्यों करनी है, अगर आप लोकेशन चेंज करोगे तो जिसको आपने मारा है वो अपने टीममेट को बताने पाएगा कि इसको एग्जैक्टली कहाँ से मारा है और इससे आपका नॉक होने का चांस कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले टिप में बताया था कि आपको नॉक नहीं होना है, तो यही है, आपको इसी तरीके से नॉक नहीं होना है। और जब भी आपको, और हमारी टिप नंबर 4 है, जब भी आपको कुछ ऊपर जाने की जगह है तो आपको ऊपर चले जाना, आपको नीचे से फाइट नहीं करना। और ऊपर जाने के बाद आपको ऐसी गन लेना है का डैमेज ज़्यादा हो। तो अभी इस क्लिप पे देखो, मैंने AN-94 ली क्योंकि वो वाला मुझे बहुत पसंद है और उसका डैमेज है, बहुत अच्छा खासा डैमेज है। अगर आप ऊपर रहोगे तो आप नीचे वाले सारे बंदों को मार सकते हो। अभी देखो, ये सामने बंदा था, मैंने उसे नॉक कर दिया और उसको पता भी नहीं चला कि उसे कहाँ से मारा है। और एक बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जैसे आप किसी को नॉक करते हो तो आपको उसको खत्म करना ही करना है। अगर आप उसे खत्म नहीं करोगे तो आपके लिए डिसएडवांटेज बढ़ सकता है, इसलिए आपको खत्म कर देना है। और अगर ऊपर जाने की बात आई तो आपको ऊपर ही चले जाना है, नीचे रह के फाइट बिल्कुल भी नहीं। क्लिप पे देखो, जो भी मेरे साथ हुआ तो आपके साथ ही हो जाएगा। अभी देखो, मेरे सामने एक बंदा और मैं फुल कवर में हूँ, तो अभी वो मुझे रिवाइव दे सकते हैं, लेकिन उसने मुझे रिवाइव नहीं दिया। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब क्या है, मुझे रिवाइव दे देना चाहिए था और फिर हम दोनों मिलकर सामने वाले बंदों को मार सकते। मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, इसे मुझे रिवाइव देना चाहिए था, हो सकता था ना। रिवाइव कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर वो मुझे रिवाइव देता था तो फिर गेम का हाल कुछ और ही होता। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपका टीममेट आपको रिवाइव नहीं देता है
तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप उसे रिवाइव दे सकते हो तो आपको उसे रिवाइव देना ही देना है। अगर आप उसे रिवाइव देंगे तो एडवांटेज आपके पास ही होगा, मतलब वो लोग बंदे कम होंगे और आप ज़्यादा होंगे, इसलिए आपके पास एडवांटेज होगा। और आपको ट्राई करना है कि आप हमेशा अपने टीम के स्क्वाड में ही रहो। अभी देखो मेरा टीममेट एक नॉक हो गया है और दूसरा टीममेट उसे रिवाइव दे रहा है और जिसने उसे मारे मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। इसलिए आपको ऐसा नहीं कि हमेशा स्क्वाड में रहना है और अपने टीममेट को रिवाइव देते रहना है। और अभी आती है हमारी लास्ट बट नॉट लेस्ट टिप्स, वो है आप अपना 3-on-3 वाला राउंड कैसे हैंडल कर सकते हो। तो आपको ये लास्ट वाला भूया वाला राउंड है, उस राउंड को आपको थोड़ा होल्ड करके ही खेलना है। अभी देखो इस लेप में देखो मैं और मेरे टीममेट साथ साथ में थे, क्योंकि ये लास्ट राउंड है और हमें इस राउंड में आराम से खेलना है क्योंकि हमें भूया चाहिए था। तो अभी बचा है हमारे 3 बंदे बचे और वो एक सिंगल ही बंदा बचा है। आपको नॉक करने के बाद उसको खत्म कर ही देना है। जैसे आप उसे खत्म करोगे तो आपका एक एनिमी कम हो जाएगा। अगर आप उसे खत्म नहीं करोगे तो उसका टीममेट उसे रिवाइव देके हमारी परेशानी और बढ़ा सकता है, इसलिए आपको उसे खत्म कर ही देना है। तो अभी इस लिप में देखो मैं थोड़ा आराम से खेल रहा हूँ, गेम को होल्ड करके खेल रहा हूँ, मेरे बाकी टीममेट भी वैसे ही खेल रहे हैं। और अभी देखो एक बंदा वहाँ पे ऊपर है, मुझे मैप में दिखा है मार्क करके, उसने वो नेडिंग कर रहा है, शायद वो ऊपर है, उसने मुझे अभी तक देखा नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ऊपर नहीं जाऊँगा, मेरे पास नेड है तो मैं उससे नेट से उड़ा दूंगा। आपको ऐसे नेट फ्लैश बैंग फ्लैश फ्रीज का यूज़ तो करना ही करना है, उसका आपको वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी देखो मैंने नेट से उसे उड़ा दिया, अगर मैं ऊपर जाता तो वो ऊपर से ही मुझ पर आते आते मार देता। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेट जरूर कर देना।